प्रोटीन का होता है, बाकी सबका डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो क्या बचता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन यहाँ हो गया तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ हो गया तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा। पूरा डाइजेशन तो नहीं करता ना, मुंह भी देखो पूरा डाइजेशन थोड़ी करता है। पूरा डाइजेशन होता तो काम वहीं से खत्म हो जाता, लेकिन बहुत हद तक कर देता है अगर हम खाना चबा के खाते हैं तो। अगर चबा के नहीं खाते हो तो वो थोड़ा बहुत भी नहीं होता है। रोटी का इसलिए एग्जाम्पल दिया था हमने कि रोटी समहाउ हम चबाते ही हैं। चावल एक बार को तुम थोड़ा सा चबा के निकल लोगे, लेकिन रोटी तो कोई भी अच्छे से चबाता है, तो इसलिए। अब एंजाइम, एंजाइम ऐसी चीज होती है ना जो किसी प्रोसेस को फास्ट कर देती है, मतलब उसका काम केमिकल्स रिलीज करके। तो माउथ में जो है हमारे सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है इसके डाइजेशन में। स्टमक में मैंने बोला था गैस्ट्रिक जूसेस और ये सब रिलीज होती हैं, तो स्टमक में जो एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसका नाम है पेप्सिन। ये तो याद करना पड़ेगा, ये एंजाइम के नाम है। पूछ सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन के माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज। वो किसको डाइजेस्ट करने के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट। स्टमक में कौन सा फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन। उसको कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, याद रहेगा। सलाइवरी, ये इसको याद रखने का तरीका ये है कि मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो सलाइवरी एमाइलेज ही एंजाइम होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो पैंक्रिया से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन है, पेप्टिडेजेस है और लैक्टेज है। ये नाम याद ही करने पड़ेंगे, इसमें समझने का नहीं है कुछ। फिर है उसके बाद से ये बनता चेंज किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो माल्टोज में चेंज होता है, मतलब जो दूसरा उसका प्रोडक्ट बनता है ना उसका नाम माल्टोज है। प्रोटीन चेंज होता है पेप्टाइड में, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होता है अमीनो एसिड में, फैट चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ऑल ओवर अगर मैं इस स्लाइड से आपको समझाऊं तो इसमें 4 चीजें हैं। एक तो हमारी बॉडी में किस किस जगह पे डाइजेशन होता है, वो ये लोकेशंस है 3 जगह पे। और ऑल ओवर ये तीनों जगह पे किस किस चीज का डाइजेशन होता है वो भी है। कौन सा एंजाइम उसको हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में, मतलब कि ये मान लो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो तोड़ने में कौन हेल्प करेगा? सलाइवरी एमाइलेज। इसकी हेल्प से ही ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उस टुकड़ों को क्या कहते हैं? माल्टोज। ठीक है, यही है इसमें। और इसमें कुछ डाउट है? देखो याद करने वाला पोर्शन तो आपका है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि कौन सा फूड कंपोनेंट, कौन सा एंजाइम, तो वो मुझे बताओ। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि बाद में ना फिर डाउट ऐसे ही रह जाता है। बोलो हाँ या ना, कुछ बोलो। मैम एक बार रिवाइज करवा देते। यही वाला, यही स्लाइड? यस मैम। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले तुम ये जान लो कि फूड जो है वो कहाँ कहाँ डाइजेस्ट हो सकता है। मुंह में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लेकिन हर जगह सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हर जगह की अलग फूड कम, जैसे कि माउथ है तो वहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो सकता है। चाहेंगे कि प्रोटीन भी यही डाइजेस्ट कर ले तो नहीं होगा। माउथ में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टमक में प्रोटीन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों तो होते ही होते हैं, फैट भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों चीजें होती हैं। इन दोनों का जो बचा हुआ होगा वो यहाँ हो जाएगा, और फैट पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब माउथ में इसको डाइजेस्ट अपने आप तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि टूटना, तो अपने आप कैसे टूटेगा? टूटने के लिए कोई चीज चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। मान लो कि हमें पेपर है, बड़ा सा पेपर को छोटा छोटा तोड़ना होता है, तो कुछ तो हेल्प चाहिए। या तो हम अपने हाथ से बैठ के उसको छोटा छोटा तोड़ेंगे, मैंने मैकेनिकल डाइजेशन बताया था, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल डाइजेशन की बात करें, एंजाइम। या फिर हम कैंची से आराम से जल्दी जल्दी कर देंगे। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, एक हेल्प करते हैं वो टूटने में। तो इस एंजाइम के कुछ नाम हैं, कुछ तो नाम होगा, जिस नाम, मतलब हर चीज का एक नाम है ना। नाम इसलिए रखा गया है कि पता चले कि यहाँ पर माउथ में कौन सा एंजाइम है, स्टमक में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है,
कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प कर रहा है, कौन सा प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए सलाइवरी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन और पेप्टिडेजेस ये दो नाम हैं, दो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। लाइपेज में होता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसको रट लेना प्लीज, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम सिर्फ डाइजेशन पढ़ रहे थे। ये देखो यहाँ हमने पढ़ा था ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, चार। इंजेशन तो हमें पता है, खाना मुंह से लिया, दांत से चबाया, उसमें सलाइवा मिला और उसको नीचे भेज दिया। डाइजेशन, डाइजेशन में हमने डिटेल में पढ़ लिया अभी कि कहाँ कहाँ क्या होता है। अब नेक्स्ट बारी है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीछे ही बताया था मैंने कि एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। डाइजेशन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू होता है, क्योंकि खाना जो है ऑलमोस्ट सारा खाना वहां टूट ही जाता है, उसके आगे अब लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं भेजता है तोड़ने के लिए। तो खाना जब सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट गया तो अब ब्लड में भी वो चला जाएगा वहीं से ही, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खाना है, वो इंटेस्टाइन के वॉल में गए। इंटेस्टाइन के वॉल का क्या मतलब है, ये इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसके वॉल्स हैं, दीवारें हैं इसकी चारों तरफ, मैंने उसी को ये स्टेटमेंट में करना है। ये लिम्फ में जाता है। वाटर, विटामिन और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। अब मान लो खून के थ्रू खाना जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है, विटामिन भी तो जाएंगे। इतना डिटेल में यहाँ पे दिया नहीं है और ना ही मैं तुम लोग को डिटेल बता रही हूँ। ठीक है, इस पूरे स्लाइड में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं बिना इस स्लाइड को देखे, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो खाना यहाँ पर आके टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वो टूट गया है, अब वो यहाँ से ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। उसमें सारी चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें चाहिए हमें, बॉडी के हर पार्ट को चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि विटामिन सिर्फ पेट को ही चाहिए या पेट के आसपास वाली जगह को चाहिए, बाकी हमें विटामिन कहीं चाहिए ही नहीं। नी जॉइंट को मेरे विटामिन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे हिप जॉइंट को विटामिन चाहिए। हर जगह सब कुछ चीजें चाहिए। तो इसलिए ब्लड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कनेक्शन है, पूरी बॉडी में है। लिम्फ भी, लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। ब्लड और लिम्फ दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। तो ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू पूरे बॉडी में खाना चला जाता है। इतना ही बस याद रखो इसमें। थर्ड स्टेप है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन ये है कि हमारे जो सेल्स हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और हमारी जो है सेल्स, टिश्यूज वगैरह डेवलप हो सके। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स में, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म से फायदा ये है कि जब तक हमारी बॉडी में रिएक्शंस होंगे नहीं, तब तक हमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जो भी खाना जो भी हम खाते हैं, तो वो खाना टूटता है। किस प्रोसेस से टूटता है, केमिकल रिएक्शन ही तो होता है। अभी मैंने पीछे पढ़ा कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, यहाँ बताया था ना मैंने, केमिकल डाइजेशन में कि एंजाइम हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट को तोड़ने में। तो ये क्या है, ये केमिकल्स ही तो हैं सारे, जो कि हेल्प करते हैं खाने को छोटा छोटा तोड़ने में बिना हमारे किसी एफर्ट के। हम तो कोई एफर्ट नहीं, मुंह में तो हम एफर्ट लगा रहे थे कि बैठ के दांत से चबा रहे थे, पेट हमारे एफर्ट लगा रहा है कि उसको ग्राइंडर की तरह पीस रहा है, लेकिन केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनको कोई काम नहीं, सिर्फ केमिकल्स उन्होंने रिलीज किया, खाना टूटा और हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंच गई। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी को खाना खाने से, उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसमें वर्ड्स बहुत सारे हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो याद तभी होंगे जब आप इसको बार बार पढ़ोगे।
एज ऑफ नाउ अगर आप लोग चाहो तो मैं ये स्लाइड को 2 मिनट रखती हूँ, अपने अपने फ़ोन से इसका वो ले लो पिक्चर लर्न करने के लिए, क्योंकि मैं ये जितना अभी जो मैंने इस वीक जो भी पढ़ाया है मैं संडे तक इसको कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगी। पुराना वाला पढ़ते रहो जो मैंने दे दिया है, उसको लर्न करो।